नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में एक बार मैं फिर से आपका तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। कंप्यूटर की क्लासेस कंटिन्यूस चल रही है और हम जो पढ़ रहे हैं हार्डवेयर में जो हम पढ़ रहे थे वो इनपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस में बात की जाए तो हम आज पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है स्कैनर। स्कैनर का नाम तो सुना ही होगा। स्कैनर का मतलब ये होता है जब हम किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करते हैं तो वो उसमें जो होता है स्कैनर का हम यूज़ करते हैं। तो स्कैनर जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है, आपको पता भी है और मैंने बताया भी था। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है जब भी मैं कोई क्लास लेती हूँ तो सबसे पहले पहेली के साथ करती हूँ, ठीक है। तो आई होप सभी लोग को सारी क्लासेस क्लियर हो रही होंगी, है ना। चलो, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम पढ़ रहे थे हार्डवेयर में हम पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस में आज जो टॉपिक है, ओके, इनपुट डिवाइस में जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्कैनर। हमने पढ़ लिया क्या क्या, कीबोर्ड के बारे में जान लिया है, माउस के बारे में जान लिया है, OMR OCR के बारे में हमने कंटिन्यूस जान लिया है, ठीक है। OMR पहले के ज़माने में, यानी कि आज से लगभग 10 साल पहले चले जाओ, हम कंपटीशन का तैयारी करते थे तो उस समय जो पेपर होता था वो आपका ऑनलाइन नहीं होता था। एक OMR की सीट आती थी, उसमें छोटे छोटे बबल्स होते हैं और उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं ABCD करके, ठीक है। जो ऑप्शन सही होता है उसे फिलअप किया जाता था, राइट। तो वो आपकी OMR सीट, कहीं कहीं अपर भी OMR की सीट पे ही पेपर दिया जाता है, राइट। हर जगह ऑनलाइन पेपर नहीं स्टार्ट है, कहीं कहीं ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन में OMR सीट के लिए जो चेक करने का काम होता है वो OMR का जो एक मशीन होता है वही करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई थी। आज हम पढ़ने वाले हैं स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, स्कैनर जो होता है, आज हमारा टॉपिक है स्कैनर। स्कैनर का काम है हार्ड कॉपी चेंज इनटू सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। इसका काम होता है हार्ड कॉपी चेंज इनटू सॉफ्ट कॉपी। यानी कहने का मतलब ये होता है कि हार्डवेयर को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। कैसे, अब मान लो कोई वैकेंसी निकली है, मान लो सपोज डेट, मानो UPSI की वैकेंसी निकली है, ठीक है। और इसमें जगह है 5000 के नियर अबाउट वैकेंसी है, राइट। तो इसमें क्या 5 ही हज़ार लोग फॉर्म भरेंगे? नहीं, फॉर्म भले से निकले हैं 5,000 रुपये, लेकिन इसमें भरने वालों की संख्या किस में होती है? लाखों में होती है, राइट। भले से 5,000 की वैकेंसी है पर हर एक स्टेट से बच्चे भरते हैं और इसका नंबर जाता है कम से कम लाखों में, ठीक है। तो इसमें आपका पूरा डिटेल मांगता है, आपका नाम क्या है, आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन, सब कुछ आपका हार्ड कॉपी रहता है, ठीक है। तो क्या आप हार्ड कॉपी जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो क्या उसके साथ पूरा हार्ड कॉपी आप दे देते हो? नहीं, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करके देते हो, है ना। आप जाते हो किसी साइबर कैफ़े वाले के पास या जहाँ पे भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो वहाँ जाते हो, आपका वो नंबर वगैरह फिलअप करता है, आपके हाई स्कूल का मार्कशीट जो हार्ड कॉपी है उसे बिल्कुल स्कैन करके क्या कर लेता है? सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर लेता है। किसके द्वारा? तो वो स्कैनर के द्वारा ही करता है, राइट। तो वही है आपका स्कैनर, ठीक है। तो ये क्या करता है? हार्ड कॉपी को चेंज करता है किसमें? सॉफ्ट कॉपी में। तो ये काम होता है किसका? स्कैनर का, ठीक है। क्लियर होगा? आई होप। कहीं कुछ कट रहा है जो समझ में ना आया हो? अच्छा, कंप्यूटर क्लास बिल्कुल कट गई ना। चलो, मैं इसे यहाँ से हटा के मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। क्लास जो चल रही है वो कंप्यूटर की है। क्लियर है? आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब बात आती है स्कैनर कितने प्रकार का होता है। तो आपको मैं बता दूं स्कैनर के बारे में पढ़ने से पहले, जैसा कि आपको पता है मैं जब भी क्लास लेती हूं तो एक क्वेश्चन जरूर पूछती हूं, है ना। चलो, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, पहेली पूछी थी, राइट। तो आज की पहेली ये है, आज की पहेली मैं दे देती हूँ, ठीक है। तो आज की पहेली बहुत सिंपल है, जस्ट 1 मिनट। बात की जाए पहेली की तो आज की पहेली है, इसका आंसर भी मैं लास्ट में बताऊंगी। पहेली है, वह कौन सी कली है जो
जो बागों में नहीं खिलती पर घर की दीवारों पर खिलती है। ठीक है, ठीक है। पहली है, वह कौन सी कली है जो बागों में नहीं खिलती, घर की दीवारों पे खिलती है। ठीक है, तो ये रहा पहली। इसका आंसर आप अपने घर परिवार में पूछना। आई होप सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो क्लास के लास्ट में मैं इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलो, आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं हम आगे स्कैनर के बारे में। पहली आपने पढ़ ही लिया, सुन लिया, अब सोचते रहो क्या होगा इसका आंसर। क्लियर है? चलो, तो हम पढ़ रहे थे स्कैनर के बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि आप कैसे पहचानोगे, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में जैसे हम कोई फोटो लेते हैं तो कई रूप में आता है। कुछ फोटो जेपीजी के रूप में आता है ना। फोटो कई तरीके से हम कुछ भी अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, तो कोई .doc के रूप में आता है, कोई XLS के रूप में आता है। अगर हम इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या फोटो डाउनलोड करते हैं तो वो किसी और में आता है। उसमें कैसे पहचानोगे कि ये स्कैनर का है? ठीक है, तो स्कैनर के बारे में जान लो। स्कैनर जो होता है आपका इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? पहले ऑप्शन, ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। स्कैनर की सबसे बड़ी पहचान होती है ना, अगर आपके कंप्यूटर में स्कैनर से स्कैन करके जब हम फाइल सेव करते हैं तो वो जो भी, जैसे आपने स्कैन कर लिया, ठीक है, स्कैन कर लिया और फाइल का नाम डाल दिया राम, तो वो आएगा, राम तो लिखा ही रहेगा .jpeg। ये इसका एक्सटेंशन होता है, पहचान होती है। ठीक है, जैसे MS वर्ड में जब हम फाइल सेव करते हैं तो कोई भी नाम से सेव किया, मान लीजिए हमने श्याम के नाम से सेव कर लिया, फाइल हमने सेव किया MS वर्ड का श्याम के नाम से, तो श्याम .jpeg के नाम से आता है। सॉरी, MS वर्ड में कर रखा है तो .doc के रूप में आएगा, है ना। एक्सेल में कर लिया .xl के रूप में आएगा। तो उसी प्रकार से स्कैनर से जब हम फाइल को सेव करते हैं तो उसकी पहचान होती है JPEG। ये आपके स्कैनर का एक्सटेंशन है, यानी कि फाइल की पहचान है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, JPEG का पूरा नाम क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट, JPEG का पूरा नाम क्या होता है? तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लो, JPEG का पूरा नाम क्या होता है, राइट। बात की जाए JPEG का पूरा नाम होता है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट इमेज। ठीक है, ये JPEG का पूरा नाम है। ठीक है, JPEG का पूरा नाम क्या होता है? तो ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट इमेज। ये पहचान है स्कैनर की। आपके कंप्यूटर, मुझे पता है बहुत सारी फाइल है, कुछ आपके MS वर्ड की हो सकती है, कुछ एक्सेल की हो सकती है, कुछ पेंट की हो सकती है, कुछ आपने डाउनलोड कर रखा है इंटरनेट से, तो सबका एक्सटेंशन अलग अलग होता है। स्कैनर की फाइल में जो आपने स्कैन कर रखा है वो स्कैन करने पे चाहे किसी के नाम से सेव कर रखा है, राम, श्याम, रीता, सीता, गीता, किसी के भी नाम की, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उस फाइल के लास्ट में .jpeg दे देगा। तो इसका मतलब ये है कि ये फाइल आपकी स्कैन की गई हुई है। ठीक है, ये इसकी बहुत बड़ी पहचान होती है स्कैनर की, राइट। चलो, सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं स्कैनर के टाइप्स के बारे में। ठीक है, अब हम ये जानेंगे स्कैनर के कितने प्रकार होते हैं, किस किस तरीके स्कैनर यूज किए जाते हैं। ठीक है, आ जाओ। टाइप्स ऑफ स्कैनर। ठीक है,
टाइप्स ऑफ स्कैनर। टाइप्स मतलब होता है प्रकार, यानी कि किसके प्रकार, तो स्कैनर के प्रकार। तो स्कैनर जो होता है ना 3 प्रकार का होता है। ये जो स्कैनर होता है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो ऐसे भी देख लो। तो पहला होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। तो इसके बारे में जान लो, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, हैंड, हैंड मतलब हाथ में लेने वाला, हेल्ड, हेल्ड माने पकड़ने वाला, यानी हाथों से पकड़कर इसे स्कैन किया जाता है। यह एक हाथों में लेने वाला स्कैन होता है। यह एक छोटी छोटी चीज़ों को स्कैन करता है। इसमें आप ज़्यादा बड़ा चीज़ स्कैन नहीं कर सकते हो। जैसे हम दुकान वगैरह पे देखते हैं बहुत बड़े बड़े स्कैनर होते हैं, उसमें फ़ोटोकॉपी वगैरह भी होता है, लेकिन ये जो होता है हाथ से होता है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये होती है ना कि इसमें केवल 4 इंच तक के, ठीक है, 4 इंच तक के, चाहे कोई भी इमेज है, किसी का फोटो हो या फिर किसी का सिग्नेचर है, तो वो चीज़ आप स्कैन कर सकते हो। बस 4 इंच तक के, या बार कोड कुछ भी हो तो वो आप स्कैन कर ले सकते हो। उसमें रेड कलर की लाइट जलती है और फटाफट वो स्कैन कर लेता है, ठीक है। तो ये आपका स्कैनर होता है क्या, हैंड हेल्ड स्कैनर, ठीक है। यह स्कैनर कैसा होता है, तो हाथ में लेने वाला, ठीक है, कैसा होता है, तो हाथ में लेने वाला होता है। और इसमें केवल छोटी छोटी चीज़ों को क्या हो सकता है, हम स्कैन कर सकते हैं। छोटी का मतलब एक तरीके से लिमिट कर सकते हो 4 इंच। 4 इंच से ऊपर नहीं ये लेता है। चाहे 4 इंच का आपका सिग्नेचर हो, 4 इंच का आपका फ़ोटो हो, 4 इंच का कोई भी इमेज हो, ठीक है, कुछ भी कह सकते, बस 4 इंच तक ही लेगा, इसकी ज़्यादा लिमिट नहीं होती, ठीक है। इसके बाद जो स्कैनर होता है, दूसरा होता है आपका ड्रम स्कैनर। ड्रम, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ड्रम। जो ड्रम स्कैनर होता है ना, ये साइज में बहुत बड़े होते हैं। और दूसरी बात, इसका यूज हम आप जैसे लोग तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, ये हमारे लिए बनाया ही नहीं जाता है। तो बात आती है ये स्कैनर यूज कौन करता है, तो इसका यूज जो होता है मैगजीन वाले, आपने मीडिया वाले का नाम सुना ही होगा, ठीक है। जितने भी न्यूज़पेपर वाले होते हैं, जहाँ पे पत्रिकाएं छपती हैं, मैगजीन छपता है, जहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह छपता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो स्कैनर यूज किया जाता है वो होता है आपका ड्रम स्कैनर, ठीक है। जहाँ पे किताबें वगैरह क्या होती है, छापी जाती हैं, ठीक है, जहाँ पे आपकी अच्छी क्वालिटी में प्रिंट करना होता है। आप देखते हो एक से एक मैगजीन कितनी सुंदर सुंदर निकलती है, और बिल्कुल ऐसा लगता है कुछ मैगजीन तो ऐसे निकलती है कि ऐसा लगता है वो सचमुच का हो, है ना, बिल्कुल बढ़िया वाले पेज पे, ठीक है। तो वो स्कैनर का काम होता है। कागज़ वो भले से अलग हो, लेकिन जो स्कैन करने का काम होता है वो ड्रम स्कैनर होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसके बारे में, यूज्ड इन द न्यूज़पेपर ऑफिस। न्यूज़पेपर यूज इन द किसमें, न्यूज़पेपर छापने में, आपके बुक्स वगैरह में, ठीक है। आपका जैसे कि मैगजीन हो गया, आपका बुक्स हो गया, मैगजीन हो गया, ठीक है। यानी साइज में कैसे होते हैं ये, तो इसकी जो साइज होती है बिग होती है, ठीक है। हैंड वाले में क्या होता है, वो साइज़ बहुत छोटी होती है, बस हाथ में लेते हैं स्कैनर को, ठीक है। पर ये साइज़ के बहुत बड़े बड़े होते हैं। कभी कभी मैप छापना भी होता है भाई, न्यूज़पेपर वाले को वो कभी कभी बहुत बड़ी चीज़ें छापनी होती है ना, तो वो सभी लोग यूज़ करते हैं। आज जो तीसरे वाले पे चलते हैं। तीसरा जो होता है जो स्कैन यूज किया जाता है वो होता है फ्लैट बेड स्कैनर, यानी कि जो आप दुकान पे देखते हो ना, फ्लैट बेड स्कैनर। ये कैसा स्कैनर होता है, तो आप जब हमें हाई स्कूल इंटर पेपर, जब हम मान लो कहीं के फॉर्म वगैरह भरते हैं ऑनलाइन, तो हम जाते हैं अपना स्कैन करवाने के लिए। कभी कभी हम फ़ोटो स्कैन करवाने जाते हैं, है ना, कभी कोई सॉफ्ट कॉपी आपका कोई क्या कहते हैं हाई स्कूल इंटर का ही आपको क्या करना है, स्कैन करवाना है, तो हम जाते हैं किसी दुकान पे। तो अक्सर जो दुकानों पे आपको स्कैनर दिखाई देता है ना, तो वो फ्लैट बेड स्कैनर होता है। कैसा होता है, तो वो आपका फ्लैट बेड स्कैनर ही होता है, ठीक है, ओके।
तो फ्लैट ब्लैक आपने देखा भी होगा, इस टाइप से होता है, ऐसे इस टाइप में होता है। हमें कोई भी डॉक्यूमेंट होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे लटा देते हैं। मान लो कोई डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे इसे लटा कर इसे बंद कर देते हैं, ये यहाँ पे बंद हो जाता है। बंद करके फिर से स्कैन किया जाता है, राइट। तो वही है फ्लैट बेड स्कैनर। इसमें क्या होता है, जो भी डॉक्यूमेंट हो लटा कर फिर उसे स्कैन किया जाता है। और ये नॉर्मली हम जैसे इंसान ही, हर दुकान वाले यूज़ करते हैं। अगर हमको भी लेना होगा ना, मान लो मुझे कोई स्कैनर लेना है, मान लो मुझे स्कैन करना है, फोटोकॉपी भी करना है, कई सारा काम है, अगर मैं स्कैनर लेने जाऊँगी तो मैं ये लूँगी। भाई मुझे कोई बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स अपने हाई स्कूल इंटर BA का स्कैन करना है तो ये हाथ वाले से तो होगा नहीं, क्योंकि ये 4 इंच तक का लेता है। ड्रम स्कैनर में ले नहीं सकती, क्योंकि मुझे तो न्यूज़पेपर छापना नहीं है, न तो मुझे मैगजीन बनाना है, तो इसका कोई काम तो है नहीं। तो हम कौन सा हम यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं फ्लैट बेड स्कैनर। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका स्कैनर के बारे में रहा। अब बात आता है कि इस स्कैनर को बनाने वाले थे। तो भाई एक ही फेमस इंसान है इस स्कैनर को बनाने वाले, कौन है, तो इसका जो इन्वेंट किया था, इन्होंने किया था 1957 में। किसके द्वारा, तो बाई रे क्यूजवेल, वही है, ठीक है। इन्होंने ही आपका इन्वेंट किया था, किसका, स्कैनर का। अच्छा क्या क्या चीज़ इन्होंने बनाया था, तो मैं आपको बता दूं। एक तो स्कैनर हो गया, ठीक है, एक आपका OMR हो गया, ठीक है, एक आपका OMR हो गया, और क्या बताया था मैंने, एक मैंने OCR भी बताया था, है ना। तो ये किसने बनाया था, वही रे कुर्जवेल ने ही बनाया था, ठीक है। आ जाओ, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। आई होप कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। स्कैनर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनपुट डिवाइस है जो अपने आप में क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे बात होती है स्कैनर की, स्कैनर के टाइप की। अब हम बात कर लेते हैं क्या, पहेली की, जो मैंने आपसे पहले भी पूछी थी, ठीक है। पहले उस पहेली को सॉल्व कर लेते हैं, राइट। चलो, पहेली क्या था, पहली थी वो कौन सी चीज़ है जो बागों में नहीं खिलती मगर दीवारों पे, हमारे घर की दीवारों पे खिलती है। तो इसका आंसर है, जो मैंने पहली पूछा था, पहली का आंसर डाल लो। पहली का आंसर मुझे पता है आप लोग के मन में आंसर चल रहा होगा, हमें आंसर बताया जरूर, थोड़ा मैच कर लेना सही है या गलत है। उसका आंसर है छिपकली, है ना, क्योंकि वो भी एक कली है, मगर कभी आपके गार्डन वगैरह में कभी नहीं खिलती, या ऐसा आपको दीवार पे ही चिपकी हुई मिलेगी, है ना। तो ये रहा इसका आंसर, किसका, पहेली का, ठीक है। गाइस आई होप आप लोगों को क्लास बहुत पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। कमेंट आप करोगे खुशी मुझे होगी, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ा रही हूँ, कल हम पढ़ेंगे BCR के बारे में, MIRC के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी इनपुट डिवाइस में हैं, जो मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करवाऊँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।